सोलन में बीते करीब 10 दिनों से प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई अमल में ला रहा है। अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी इस कार्रवाई से नाखुश है, जिसके विरोध में आज सोलन बाजार बंद रहा व व्यापारियों ने शहर में रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रही, उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ा। व्यापारी मौके पर अतिक्रमण को हटाने में लगी एसडीएम से मिले व अंत में निष्कर्ष निकला कि पुराने उपायुक्त कार्यालय से कुर्ला नाला तक एक बार फिर से नाप नपाई की जाएगी, जिसके लिए एसडीएम ने भी अपनी सहमति दे दी। अब दोबारा से नाप नपाई होगी व अतिक्रमण को हटाने का कार्य बदस्तूर जारी रहेगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने बताया कि वह अतिक्रमण के विरोध में है। वह प्रशासन नाजायज तरीके से जेसीबी चलाकर दुकानों मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में आज बाजार को बंद रखा गया है। वह बैठक के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, प्रशासन द्वारा जो पिछले 10 दिनों से जो पीला पंजा और जेसीबी मशीन लेकर बाजार में दम दनाते हुए एक खुले सांड की तरह जो प्रशासन जेसीबी लेकर घूम रहा है, उसके विरोध में आज ये बंद प्रदर्शन है। और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 10 दिन से आप रोज मीडिया कवर करते हैं कि जहां जिसका दिल करता है वहां पंजाब जेसीबी मशीन का चलाता है। लोगों के घर रास्ते तोड़े जा रहे हैं, उसके विरोध में ऐसे हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे क्या हालात सोलन के अंदर पैदा होगी कि एक दहशत का माहौल हो गया। आज लोगों के अंदर डर पैदा हो गया कि हमने क्या जुल्म कर लिया, सोलन में मकान दुकान बढ़ा के हमने क्या दिक्कत क्रिएट कर दिया। सोलन को डेवलप करने के लिए व्यापारियों का और आम नागरिक का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस शहर को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा योगदान आम आदमी और व्यापारियों ने रहा। रात दिन मेहनत करके शहर को खड़ा किया, लेकिन आज एकाएक हमारे को भी इतनी उम्र होगी, 60 साल हमारी उम्र होगी, सोलन शहर में जम्मे पलवे सारी दुनिया यहाँ जानती है कि ऐसा क्या जुल्म आ गया कि आप जेसीबी मशीन लेके एकदम लोगों के मकान घरों के अंदर आपने जो तोड़ तोड़ाई शुरू कर दी है। किसका क्या हो रहा है ये? प्रशासन हमें बताया तो सही ना। प्रशासन ने हमसे बात करी थी कि हम रेडी फड़ी वाले उठाएंगे, लेकिन रेडी फड़ी को उठाते उठाते उन्होंने जेसीबी का पंजा चलाना शुरू कर दिया। ये नाजायज है, गलत बात है। कल को यहाँ चल रहा है, कल को कहीं और चलेगा। तो जिसका दिल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ 8 दिन से प्रशासन की मुहिम को कहता है यहाँ निशान लगा दो, पटवारी बोलता नहीं यहाँ लगाओ, तहसीलदार बोलता नहीं वहाँ लगाओ, जहाँ निशान लगा उसके अंदर पंजा मारा जा रहा है लोगों के रास्ते। जब एक आदमी मकान बना रहा है सड़क के किनारे, उसने क्या जुल्म किया? उसने एनओसी ली है, एनओसी लेके मकान बना रहा है। एनओसी जब दी गई तो क्यों एनओसी दी गई? आज हम उनके रास्ते तोड़ रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं। आप वो कैसे जाएगा? आप मुझे बताइए। आप ऐसा संभव नहीं और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं। आप अतिक्रमण को क्या देखते हैं? हम अतिक्रमण के खिलाफ है यार। अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? अतिक्रमण ऐसे जेसीबी लेके उठाया जाता है यार? कोई बताओ मेरे को आप। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं उप मंडलाधिकारी कविता ठाकुर ने बताया कि वह बीते 10 दिनों से अतिक्रमण पर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो सरकारी जमीन है उस पर से कब्जे हटाए जा रहे हैं। एसडीएम सोलन ने बताया, ये ZH चौक तक, फिर उसके बाद बाय मीट्स एंड बाउंड्स मेजर करते हुए, जैसे कि व्यापार मंडल के मेंबर्स ने बोला हमें कि हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करें हर पॉइंट। तो ZH चौक, फिर ZH चौक से बैकवर्ड्स डीसी ऑफिस। मतलब इन्होंने मान नहीं, ये ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो फिर हम कर देंगे वो चीज़ें क्लियर। नोटिस का ऐसा है कि हम लोग कोई 10 दिन हो गए इस ड्राइव को चलते हुए, तो जब हम खुद ही कर रहे हैं इस ड्राइव को इनिशिएट, तो वो नोटिस की तरह ही है। और हमने इनिशियली तो वक्त भी दिया था सबको, अभी भी मार्क्स ही लगाए हैं। किसी की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की शॉप को सिर्फ जो एक्सटेंशंस हैं आगे वही पीछे करने को कहा है। मैम अगर जी, अभी हम बैकवर्ड्स जाएंगे। ये जो ZH चौक है ना, इससे यहाँ तक पहुँचेंगे जैसे हम, तो उसके बाद हम बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ओल्ड डीसी चौक जाएंगे। फिर वो और भी क्लैरिटी से पता चल जाएगा ये कौन सी बिल्डिंग या कौन सी एक्सटेंशन PWD रोड में है या इस तरह से। निश्चित तौर पर प्रशासन व व्यापार मंडल आमने सामने है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है तो वहीं व्यापारी इससे परेशान है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर कानून व्यवस्था को बना रहे हैं।